आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। लोग हाथ में तस्बीह पकड़कर अल्लाह अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ते रहते हैं। सच बताइए, आपके दिल में कभी यह सवाल नहीं उठता कि ये या रहीम या करीम कहने से या फिर उंगलियां चलाने से क्या फर्क पड़ता? आप अगर कभी हॉलीवुड शहर जाएं तो आपको वहां एक सड़क मिलेगी। इस सड़क का नाम है वॉक ऑफ फेम। इस सड़क की दोनों साइड्स पर फुटपाथ हैं और इन फुटपाथ पर फिल्म, मौसीकी, आर्ट और स्पोर्ट्स के नामवर स्टार्स के नामों की तख्तियां लगी हैं। लोग अपने अपने पसंदीदा स्टार्स की तख्तियों के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं। मैं ये फिक्रा इतनी बार दोहराता हूं कि मुझे यकीन हो जाता है कि मैं चैंपियन भी हूं और मैं ग्रेट भी हूं। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। मोहम्मद अली कले बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह थे। वो अमेरिकी स्याह फाम थे। उनका नाम मार्सिलिस था। उन्होंने 1964 में इस्लाम कबूल किया और वो मोहम्मद अली कले हो गए। आप अगर कभी हॉलीवुड शहर जाएं तो आपको वहां एक सड़क मिलेगी। इस सड़क का नाम है वॉक ऑफ फेम। इस सड़क की दोनों साइड्स पर फुटपाथ हैं और इन फुटपाथ पर फिल्म, मौसीकी, आर्ट और स्पोर्ट्स के नामवर स्टार्स के नामों की तख्तियां लगी हैं। लोग अपने अपने पसंदीदा स्टार्स की तख्तियों के ऊपर खड़े होकर तस्वीरें बनाते हैं। पूरे वॉक ऑफ फेम पर सिर्फ मोहम्मद अली कले वाहिद नाम है जिसकी तख्ती जमीन पर नहीं दीवार पर लगी है। मोहम्मद अली कले दुनिया के वाहिद स्टार थे जिन्होंने हॉलीवुड की इंतजामिया से कहा था कि मेरे नाम में मोहम्मद और अली 2 मुकद्दस लफ्ज हैं। मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ये लफ्ज फुटपाथ पर नहीं लिखने दूंगा। लिहाजा शहर की इंतजामिया उनकी तख्ती दीवार पर लगाने पर मजबूर हो गए। मोहम्मद अली कले 20 साल बॉक्सिंग में स्टार रहे। वो जिस मुकाबले के लिए भी रिंग में उतरते थे, जीतकर वहां से बाहर निकलते थे। वो हर बार क्यों जीत जाते थे, इसके बारे में मोहम्मद अली ने एक बार बताया, मेरी जीत के पीछे 2 गुर हैं, सेल्फ मैसेज और विल पावर। उनका कहना था, मैं मुकाबले के दिन सुबह से लेकर रात तक अपनी जुबान पर यह दोहराता रहता हूं, आई एम द ग्रेट, आई एम द चैंपियन। मैं ये फिक्रा इतनी बार दोहराता हूं कि मुझे यकीन हो जाता है कि मैं चैंपियन भी हूं और मैं ग्रेट भी हूं। और जाहिर है ग्रेट और चैंपियन कभी हारते नहीं हैं, ये हमेशा जीत कर वापस आते हैं। इनका कहना था, मुझ में और मेरे मुखालिफ में एक फर्क होता था। मैं अपने आप को चैंपियन और ग्रेट डिक्लेयर करके रिंग में जाता था, जबकि मुखालिफ को अपनी जीत का यकीन नहीं होता था, लिहाजा मैं विनर हो जाता था। दूसरा, इनका कहना था, जीत के लिए स्किल और विल दोनों जरूरी होते हैं। मुझे जब मुखालिफ नीचे गिरा देता था तो मेरी स्किल हार जाती थी, लेकिन मैं अपनी विल के जोर पर दोबारा खड़ा हो जाता था और अपने मुखालिफ का जी जान से मुकाबला करता था। उनका कहना था, आप अगर जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो खुद को चैंपियन कहें, खुद को ग्रेट समझें। और दूसरा, आप जितनी तवज्जो अपनी स्किल, अपनी एक्सरसाइज और अपनी प्रैक्टिस को देते हैं, आप उससे ज्यादा तवज्जो अपनी विल पर दें, क्योंकि आप जब जिंदगी में हार जाएंगे तो आपकी स्किल जवाब दे जाएगी। उस वक्त सिर्फ आपकी विल होगी जो आपको दोबारा उठाकर जिंदगी के रिंग में वापस लाएगी। उनका कहना था, और विल को इंप्रूव करने का तरीका भी यही है, आप खुद को चैंपियन समझें, खुद को ग्रेट कहें। ये ग्रेटनेस, ये चैंपियनशिप की प्रैक्टिस आपकी विल को मजबूत बना देगी। मैं यहां पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। इंसान और जानवर में 3 बड़े फर्क होते हैं। हम अपनी दोनों टांगों पर सीधे खड़े हो सकते हैं, जबकि जानवरों की रीढ़ की हड्डी यू शक्ल में होती है, ये सीधे नहीं हो सकते। दूसरा, जानवर सिविलाइज्ड नहीं होते, ये पकाकर खाते हैं और ना कपड़े पहनते, जबकि हम सोशल और सिविलाइज्ड हैं। हम पकाकर खाते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, कपड़ा बुनकर
और सीकर पहनते हैं और मकान बनाकर उसमें रहते हैं। और तीसरा फर्क, हम अपनी जुबान से कम्युनिकेट करते हैं। हमारे पास लफ्ज हैं जबकि जानवर बोल नहीं सकते। इनके मुंह से सिर्फ साउंड्स निकलती हैं। मैं इस तीसरे फर्क, इस तीसरी खूबी को अहम तरीन समझता हूं। आप अगर अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपको अगर बोलना आता है, तो फिर यह सारी दुनिया आपकी है। आप फिर अच्छे टीचर भी हैं, अच्छे ट्रेनर भी हैं, अच्छे बेटे और अच्छी बेटी भी हैं। आप अच्छी मां, अच्छे बाप, अच्छे भाई और अच्छी बहन भी हैं। आप फिर अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे मुबल्लिग, अच्छे आलिम दीन, अच्छे दुकानदार, अच्छे कुक और अच्छे मैकेनिक भी हैं। आप ये याद रखें कि हम इंसान अपने लफ्जों, अपनी जुबान की कमाई खाते हैं। आपको अपनी जुबान पर जितना अबूर, जितना कंट्रोल है, आप जितना अच्छा बोलना जानते हैं, आप जिंदगी में उतने ही कामयाब होते हैं। और इंसान को कैसे बोलना चाहिए, इसकी सिर्फ चंद टेक्निक्स हैं। आप अगर ये सीख लें तो आपकी अमली और प्रैक्टिकल जिंदगी आसान हो जाएगी। हम 11 अप्रैल को मुल्तान में कम्युनिकेशन, सेल्स, कॉन्फिडेंस और ट्रेनिंग टेक्निक्स पर फुल डे सेशन कर रहे हैं। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। तो मिलिए हमसे 11 अप्रैल को मुल्तान में। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। लोग हाथ में तस्बीह पकड़कर अल्लाह अल्लाह, या रहमान, या रहीम पढ़ते रहते हैं। सच बताइए, आपके दिल में कभी यह सवाल नहीं उठता कि ये या रहीम या करीम कहने से या फिर उंगलियां चलाने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। यह तस्बीह भी आई एम द ग्रेट और आई एम द चैंपियन है। आप जब रोजाना 2-4 हजार मर्तबा रहमान और रहीम को पुकारते हैं, तो फिर आपके अंदर के इंसान को यकीन हो जाता है कि मेरा रहीम, मेरा करीम और मेरा रहमान ऊपर है और वो मेरे साथ है। और यह यकीन आपकी विल पावर को इंप्रूव कर देता है। आप खुद सोचिए, अगर आई एम द ग्रेट और आई एम द चैंपियन की तस्बीह मोहम्मद अली को बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर बना सकती है, तो ये या करीम और या रहीम की तस्बीह से पैदा होने वाली विल पावर क्या क्या नहीं कर सकेगी। मैं मौजू की तरफ वापस आता हूं। आज का लेसन यह है कि आप जिंदगी में जो बनना चाहते हैं, आप खुद को वो कहना और वो समझना शुरू कर दें। आप इंशाल्लाह वो हो जाएंगे। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को डॉक्टर कहना शुरू कर दें। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप अपने आप को बिजनेसमैन समझना शुरू कर दें। आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को लीडर समझना और कहना शुरू कर दें। और आप अगर खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को यह समझना और कहना शुरू कर दें। आप जरूर हो जाएंगे। दूसरा, आप स्किल जरूर सीखें, खुद को एजुकेट भी जरूर करें, खुद को हुनरमंद भी जरूर बनाएं, लेकिन विल पावर पर कभी कंप्रोमाइज ना करें। क्यों? क्योंकि यह वो ताकत है जो आपको हर बार गिरने के बाद दोबारा उठाएगी। यह वो कुव्वत है जो आपको दोबारा ग्राउंड में वापस लेकर आएगी। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर चेंज करेगा।